हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जय गुलराज है। मैंने गेट 2019 कंप्यूटर साइंस फील्ड में ऑल इंडिया रैंक 22 सिक्योर की। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे गेट की तैयारी की जा सकती है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके आप गेट में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना BE 2014 में कंप्यूटर साइंस फील्ड से इंदौर सिटी से कंप्लीट किया। उस समय पहली बार मैंने गेट को फेस किया था जिसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया 42 आई थी। उसके बाद मैंने गेट 2016 को फेस किया जिसमें मेरी रैंक 332 आई। गेट 2017 को फेस किया जिसमें मेरी रैंक 233 आई। और फाइनली लास्ट ईयर मैंने गेट 2019 को फेस किया जिसमें मेरी रैंक 22 आई। इतनी बार गेट की परीक्षा देने के पीछे दो प्राइमरी रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मेरे पास एक ऑप्शन बना रहे कि यदि मैं हायर एजुकेशन को परस्यू करने का प्लान करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि गेट का रिज़ल्ट 3 साल तक वैलिड रहता है। पिछली बार मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाया, इसलिए एक मौका मेरे पास रहे उसके लिए मैं गेट की परीक्षा बार बार देता रहा हूँ। दूसरा प्राइमरी रीज़न ये है कि गेट को मैं एक अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज मानता हूँ। नौकरी के साथ साथ मैं नौकरी कर रहा हूँ, 5 वर्ष मुझे होने वाले हैं। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में मैं नौकरी कर रहा हूँ इंदौर सिटी में ही। नौकरी के साथ साथ एक अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज के तौर पर मैंने गेट को देखा है। शुरू से सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना, पढ़ना, बुक्स रीड करना, प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम को फेस करना एक अलग ही एनर्जी और कॉन्फिडेंस पैदा करता है। यही दो प्राइमरी रीजंस हैं कि मैंने गेट की परीक्षाओं को बार बार दिया है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिस्कस करना कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके आप गेट की अच्छी तैयारी कर सकते हो और गेट में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अच्छे नोट्स को बनाना। जब मैं 3rd ईयर में था तब मैंने गेट की तैयारी के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तब मैं ऑनेस्टली सीरियसली अपने नोट्स बनाता था, बुक्स को रीड करता था, बुक्स का यूज़ करके मैं नोट्स बनाता था, बुक्स में चीज़ों को हाईलाइट करता था। यही चीज़ें मैंने फाइनल ईयर में भी की। तब मैंने उसी इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू किया, दोबारा नोट्स बनाया, उसी तरह से मैं पढ़ता रहा। इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके जब मैंने पहली बार गेट 2014 को फेस किया तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 सिक्योर की। उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके और एक्स्ट्रा जो भी मैंने पढ़ा उनका यूज़ करके गेट 2016, 2017 और 2019 में मैंने अच्छी रैंक्स हासिल की। फ्रेंड्स, नोट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। गेट 2019 की जो मेरी तैयारी है वो पिछली गेट की तैयारियों से मिलकर बनी हुई है। आप चाहें तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो या किसी ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर सकते हो। आप जो भी डिसीजन लेते हो, नोट्स को सीरियसली बनाना है। नोट्स बनाओगे तो आपके रिविजन्स आसान होंगे। नोट्स में कई सारी ऐसी चीज़ें आप लिखते हो जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। किस तरह के सवालों को पूछा जाता है, उनको कैसे हल करना है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जो आप नोट्स में लिखते हो। ये सारी चीज़ें आपके मल्टीपल रिविजन्स में आपकी हेल्प करती हैं। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूट को या किसी ऑनलाइन कोर्स को, तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर के, सीनियर्स की या जूनियर्स की हेल्प लेकर के नोट्स को अफोर्ड कर लो या किसी कोर्स स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर लो जहाँ ये समझ में आए कि इस सब्जेक्ट में इस तरह की चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पर इन सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। उन वीडियोस का यूज़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उन वीडियोस का यूज़ करके आप नोट्स बना सकते हो। बुक्स को मैनेज करो, बुक्स को रीड करना शुरू करो, बुक्स को रीड करके नोट्स बनाओ। इस तरह से भी तैयारी अच्छी की जा सकती है। फ्रेंड्स, नोट्स रहेंगे तो आपके रिविजन्स आसान होंगे। नोट्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद रहती है। किसी भी पॉइंट पर जब आपको रिवाइज करना है वो नोट्स को यूज़ करके आप रिवाइज कर सकते हो। यदि आपके किसी फ्रेंड को, किसी सीनियर को, जूनियर को नोट्स की ज़रूरत है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो नोट्स को शेयर कीजिए, ज्ञान को शेयर कीजिए, कोर्स स्ट्रक्चर को शेयर कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि कैसे तैयारी को करना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज़ें शेयर कीजिए और उनको भी फ़ायदा उठाने दीजिए। फ्रेंड्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अच्छे क्वेश्चन बैंक्स का होना।
जब मैं थर्ड ईयर में था तब उस इंस्टीट्यूट से हमें क्वेश्चन बैंक्स मिला करते थे, हर सब्जेक्ट की टेस्ट होती थी, फुल मॉक टेस्ट हुआ करते थे। उस समय गेट पहली बार ऑनलाइन हो रही थी, तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट हमारे ऑफलाइन होते थे, पेपर मिलता था हमें। लेकिन बाद में उस इंस्टीट्यूट ने एक सिस्टम शुरू किया था जिसका उपयोग करके हम ऑनलाइन टेस्ट दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक्स का होना और इस तरह की टेस्ट दे पाना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप यदि इसको अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर करो। किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, अच्छे क्वेश्चन बैंक्स को मैनेज करो और उन्हें खूब हल करो। इतनी प्रैक्टिस करो ताकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि गेट की परीक्षा को आप फोड़ सको। मैंने भी वही किया। जब पहली बार गेट को फेस किया था तो खूब प्रैक्टिस की थी। गेट 2016, 2017 और 2019 की तैयारियों के लिए भी मैंने क्वेश्चन बैंक्स को मैनेज किया, अपने सीनियर्स से, फ्रेंड्स से, इंटरनेट का यूज़ किया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया, ताकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि गेट में अच्छी रैंक हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को यदि आप मैनेज कर सकते हो तो करो, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एनर्जी, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी गेट में अच्छी रैंक आने की। फ्रेंड्स, जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बुक रीडिंग। आप क्लास में पढ़ते हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है या कोई वीडियो देख रहे हो, लेकिन बुक्स को रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक्स के पीछे के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय अवेलेबल है। आपको बुक्स को रीड करना चाहिए यदि आप कर सकते हो। बुक्स को रीड करने से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। जब आप पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा, ये वाली जो चीज़ है कौन सी प्रॉब्लम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है और ये गेट में डेफिनेटली हेल्प करता है। मैं जब पढ़ता था तब मैं बुक्स रीड करता था। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी ही बुक को रीड करना है या पूरा पढ़ना है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ को कितना पढ़ा जाए, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। बुक रीडिंग इज़ ऑलवेज गुड। बुक रीडिंग से बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन यदि आपके पास समय कम है तो आप नोट्स पर ज़्यादा फोकस करो। लेकिन यदि आपके पास समय है तो बुक्स को डेफिनेटली रीड करो, बुक्स को मैनेज करो, बुक्स को अपना फ्रेंड बना लो। बुक्स के थ्रू ही आप चीज़ों को मास्टर कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है समय की वैल्यू को समझना। आपके पास कितना समय बचा है, उस समय में आप क्या कर सकते हो, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हल करना चाहिए, क्या हल नहीं करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सीनियर्स की, जूनियर्स की हेल्प ले सकते हो। ध्यान रखो, जो समय बचा है उसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है, इसको आइडेंटिफाई करना एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्किल है। तभी आप एक अच्छी रैंक इंश्योर कर सकते हो, गेट में अच्छा परफॉर्मेंस इंश्योर कर सकते हो। यदि आपके पास 2 महीने पड़े हैं और आप अपना समय बुक्स को रीड करने में खर्च कर रहे हो तो ये चीज़ गलत हो सकती है। इसकी जगह पर आपको नोट्स को रीड करना चाहिए। यदि आपके पास 7 महीने, 8 महीने का समय है तो आप बुक्स को भी रीड कर सकते हो। यदि आप चाहो तो आप, फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट होता है एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, समय रहता है तो आप कुछ प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। लेकिन समय नहीं है तो प्रोग्रामिंग में एनर्जी खर्च करने की नीड नहीं है। समय है तो आप बहुत कुछ कीजिए, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स जो भी पढ़ते हो तो उनके इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हो। डेटाबेस सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें एसक्यूएल क्वेरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि समय कितना आपके पास बचा है। जितना भी समय आपके पास बचा उसकी रिस्पेक्ट करो, उसमें जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। समय को कभी भी मिसयूज मत करो, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा। तो जो समय मिला है उसको कैसे तैयारी करनी है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, हेल्प लीजिए और फिर जाइए। फ्रेंड्स, 5वीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपने टेस्ट को कैसे देते हो, चाहे सब्जेक्ट टेस्ट हो या फुल मॉक टेस्ट हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जैसा कि आप जानते हो कि गेट तो अब ऑनलाइन हो रही है। गेट 2014 जब मैंने पहली बार दी थी तब पहली बार गेट ऑनलाइन हो रही थी। उस समय जो सिस्टम इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड कराया था उसका यूज़ करके मैं सीरियसली टेस्ट दिया करता था। एक नोटपैड ले लेता था, पेंसिल और इरेजर लेता था,
ताकि मेरी स्पेस कभी भी ख़त्म ना हो। पेंसिल का यूज़ करके मैं अपने क्वेश्चंस को हल किया करता था। मेरी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को मैंने इस तरह से चेंज किया कि वो 3 घंटे मैं अपनी टेस्ट को फोकस करते हुए दे सकूं, कोई डिस्ट्रैक्शन मुझे ना मिले। तो फ्रेंड्स, चाहे कोई भी टेस्ट हो, ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो, ये मानकर दो कि आप वास्तव में गेट की परीक्षा को फेस करने वाले हो। 3 घंटे या जितने भी समय का टेस्ट है, उतने समय आपको बैठना है। यदि आप इस तरह की प्रैक्टिस डेवलप करते हो, तो जब आप वास्तव में गेट की तैयारी करते हो तो सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। तो फ्रेंड्स, वैसा माहौल बनाना ज़रूरी है ताकि जब वास्तव में गेट की परीक्षा देने जाओ तो कोई डिफरेंस ना रहे, वैसी की वैसी चीज़ रिपीट हो जाए और जैसा आप परफॉर्म मॉक टेस्ट में किए करते हो वैसे ही आप वहाँ भी करके एक अच्छी रैंक ले आओ। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिनका यूज़ करके अच्छी रैंक लाई जा सकती है। पहली जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए, या आपने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए और सही जवाब आपको मिल गया। बिना कोई कंप्यूटेशंस किए यदि आप इस एबिलिटी को डेवलप कर लेते हो तो कई सारे सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहो और इस एबिलिटी को ज़रूर डेवलप करो। अपने टीचर से सीख सकते हो कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जहाँ पर इस एबिलिटी को डेवलप आसानी से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ ज़रूर करो। फ्रेंड्स, दूसरी जो टेक्निक है वो है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को हल करते हो तो उसके लिए जो भी आपने टेबल बनाई है, जो भी डायग्राम बनाया है, जो भी कैलकुलेशंस किए हैं, उनको इस तरह से करो इतना वो क्लियर रहे कि यदि आप बाद में उस क्वेश्चन को रेफर करने आते हो या आपने उस समय उस क्वेश्चन को छोड़ दिया लेकिन बाद में आते हो हल करने के लिए, तो उन कंप्यूटेशंस का, उन चीज़ों का उपयोग कर सको। ऐसा ना हो कि उन चीज़ों को वापस से आपको हल करना पड़े। तो प्रैक्टिस करते करते अपनी हैबिट्स को इस तरह से चेंज करो कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह से लिखी रहे कि यदि आप उसको छोड़कर बाद में उसके पास आते हो उसको रेफ़र करने, तो आप उनको आसानी से रेफ़र कर सको, उनको रीयूज़ कर सको। ऐसा ना हो कि आपको बार बार एक ही चीज़ कंप्लीट करना पड़े। तो इस एबिलिटी को ज़रूर डेवलप कीजिए। फ्रेंड्स, जो तीसरी टेक्निक है वो है कि जो भी आप समय क्वेश्चंस को रीड करने में दे रहे हो, उस समय में उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू, इज इट फॉल्स, इज इट नॉट फॉल्स। इस तरह की जो बारीक सी डिटेल्स हैं, जब भी आप रीडिंग में क्वेश्चन को समय दे रहे हो उस समय में उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार रीड कर रहे हो, समय पर समय लगता जा रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन को समझना, जल्दी से जल्दी समझना, ताकि उसको जल्दी से जल्दी हल किया जा सके, इस एबिलिटी को ज़रूर से ज़रूर डेवलप कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ और सवाल हैं और डाउट्स हैं तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पर और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हो। आप गेट एंड इजी वे के मेल एड्रेस पर भी मेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। यदि आप चाहते हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनना चाहिए तो आप इस मेल पर मेल करके उन चीज़ों को सजेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। मैं आगे आपसे और भी जुड़ता रहूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, सीखते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।